मेरे विद्यार्थियों, इससे पहले आवर्ती दोलक के उदाहरण के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले अपन स्प्रिंग के सिरे पर जुड़ी जो द्रव्यमान पिंड है उसके बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले यदि क्षैतिज हो उस पर द्रव्यमान जो पिंड जो द्रव्यमान जुड़ा होता है वो दोलक किस प्रकार से करता है, सलावर दोलक होता है। इसी प्रकार से यदि मैं इस पर क्षैतिज की जगह ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग पे जो द्रव्यमान लगा देता हूँ तो वो भी एक सलावर दोलक की तरह कार्य करते हैं। उसका आवर्तकाल T=2π√m में K होता है। अब हम तीसरा उदाहरण पढ़ेंगे। तीसरा उदाहरण है मेरा दो समांतर स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान का दोलन। दो समांतर स्प्रिंग है वो क्षैतिज भी हो सकती है और ऊर्ध्वाधर भी हो सकती है। तो ऊर्ध्वाधर वाली पोजीशन तो ये हो गई, एक तो के स्क्वायर पे जो स्प्रिंग फर्स्ट है इसके ऊपर प्रत्यावर्तन बल K1 लगा, दूसरी स्प्रिंग इस पर प्रत्यावर्तन बल K2 है और इसमें द्रव्यमान अपन ने दोनों स्प्रिंगों को जोड़ के एक द्रव्यमान M लगा दिया। तो यदि मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के छोड़ता हूँ तो दोनों स्प्रिंग एक साथ मूवमेंट करती हैं, दोलन करती हैं। इसी प्रकार से यदि मैं क्षैतिज की बात करूं तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि जो फर्स्ट स्प्रिंग है उसका प्रत्यावर्तन बल K1 है, दूसरे का प्रत्यावर्तन बल K2 है और इस दोनों के स्प्रिंगों को जोड़ के एक मैं द्रव्यमान M जोड़ देता हूँ। तो यदि मैंने इस द्रव्यमान M को मैं थोड़ा सा पकड़ के इधर खींचता हूँ, इसमें स्प्रिंग है जो इस डायरेक्शन में इस पर प्रत्यावर्तन नंबर लगेगा और थोड़ी देर बाद में फिर ये इधर आती है M द्रव्यमान का पिंड, तो स्प्रिंग K1 में प्रत्यावर्तन नंबर लगता है। इससे क्या होगा, ये सरलावर्त गति करना शुरू कर देती है। अब इसमें हम देखते हैं उपरोक्त चित्र के अनुसार जब द्रव्यमान M को y दूरी से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर विस्थापित करते हैं, इसकी बात कर रहा है, तो दोनों ही स्प्रिंगों की लंबाई में समान परिवर्तन y होता है। तो दोनों में क्या होगा, समान परिवर्तन y उत्पन्न होता है। यदि स्प्रिंगों के बल नियतांक K1 तथा K2 है तो प्रत्यावर्तन बल क्रम से F1 तथा F2 हो। तो F1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का K1y, क्योंकि इसमें विस्थापन दोनों में क्या होगा, समान उत्पन्न हो रहा है। तो F1 इक्वल टू माइनस का K1y तथा दूसरी स्प्रिंग के कारण F2 इक्वल टू माइनस का K2y आता है। तो इससे मेरे पास द्रव्यमान M पर परिणामी जो प्रत्यावर्तन बल होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू F1 प्लस F2 होगा। F1 F2 की वैल्यू मैंने रख दी माइनस का K1y तथा K2y। सो F इक्वल टू माइनस का K1 प्लस K2 इंटू y प्राप्त हो गया। तो F इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का KY। तो K इक्वल टू क्या हो गया, K1 प्लस में K2 प्राप्त हो गया। दोनों स्प्रिंगों के कुल प्रभावी बल नियतांक क्या हो गया, K इक्वल टू K1 प्लस में K2 प्राप्त हो गया। और जिस प्रकार से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्प्रिंग एक सरलावर्ती दोलक करती है समान विस्थापन के ऊपर, तो ये भी एक सरलावर्त गति की तरह गति करती है। इसका जो पिंड का जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, T इक्वल टू 2π√m अपॉन में K प्राप्त हो गया। तो T इक्वल टू 2π/m में K और K की वैल्यू मैंने रख दी, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π√m अपॉन K1 प्लस K2। सो T इक्वल टू 2π इंटू √m अपॉन K1 प्लस K2। ये सरलावर्ती दोलक का आवर्तकाल है जब स्प्रिंग पे दो स्प्रिंगों के ऊपर में द्रव्यमान M लगाता हूँ। इसी का एक उदाहरण और है, श्रेणी क्रम में जुड़े दो स्प्रिंगों से लटके द्रव्यमान का दोलन। इस श्रेणी क्रम में जुड़े दो स्प्रिंगों से लटके द्रव्यमान का दोलन मैं निकालना चाह रहा हूँ कि दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग K1 स्प्रिंग K2, इसमें इन दोनों को जो दूसरा पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने क्लैंप कर दिया, स्थिर पॉइंट को कस दिया जाता है, तथा दूसरे पॉइंट को स्प्रिंग के दूसरे सिरे से मैंने जोड़ दिया तथा इस स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग के ऊपर एक द्रव्यमान M लगा देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, चित्रानुसार स्प्रिंग की स्थिति में M द्रव्यमान को y दूरी विस्थापित करने से दोनों स्प्रिंगों में समान प्रत्यावर्तन बल उत्पन्न होते हैं, परंतु विस्थापन क्या होगा, भिन्न भिन्न उत्पन्न होता है। दोनों का विस्थापन क्या होगा, प्रत्यावर्तन बल उत्पन्न होता है, समान उत्पन्न होगा, लेकिन क्योंकि इसके कारण जो लगेगा मास लगने के बाद में ये स्प्रिंग ज्यादा नीचे खींचेगी, ये कम खींचेगी, तो इसके ऊपर जो विस्थापन होगा वो कम होगा और इसमें विस्थापन होगा वो ज्यादा होगा। दोनों का भिन्न भिन्न उत्पन्न होता है। तो दोनों स्प्रिंगों के लिए बल नियतांक एवं विस्थापन में संबंध क्या आएगा, फर्स्ट के कारण तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू माइनस का K1 इंटू y1
तथा दूसरे के कारण क्या आएगा, F इज इक्वल टू माइनस का K2 इंटू Y2। तो दोनों का विस्थापन अलग अलग है। फर्स्ट के कारण विस्थापन Y1 आएगा, दूसरे के कारण विस्थापन Y2 आएगा। प्रत्यानयन बल फर्स्ट का K1 है, दूसरे का K2 है। इसलिए प्रभावी बल नियतांक K है तो F इज इक्वल टू माइनस का KY आएगा। F इज इक्वल टू क्या आएगा, KY। अब मैंने क्या किया कि इससे माना दोनों स्प्रिंग में विस्थापन Y1 और Y2 है, तो कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, Y इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2। समीकरण नंबर 3 आ गया। अब समीकरण नंबर 3 में 1 व 2 से मान रखेंगे कि y इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 है, तो इससे समीकरण नंबर 2 से तो y का मान रखेंगे, y इज इक्वल टू f अपॉन में माइनस का f अपॉन k हो जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण 1 से y1 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का f अपॉन k1 आ जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण 1 की जो वैल्यू है y2 इज इक्वल टू माइनस का f अपॉन में k2 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को मैं रखा, समीकरण 1 और 2 को समीकरण नंबर 3 में रखूंगा, तो प्राप्त होगा माइनस का f अपॉन में k इक्वल टू माइनस का f अपॉन k1 माइनस का f अपॉन में K2 प्राप्त होगा। इससे मेरे पास 1 अपॉन k इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्राप्त होता है। जिससे जो प्रत्यानयन बल K है, रेस्टोरिंग फोर्स, उसकी वैल्यू प्राप्त होगी K इज इक्वल टू, इनको मैंने सोल्व किया एलसीएम लेके, सोल्व करने के बाद में इसको इससे क्या जाएगा, एलसीएम लेके फिर मैंने इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद में K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्राप्त होता है। समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया, जो सिद्ध कर रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े स्प्रिंगों के बल नियतांकों के व्युत्क्रम का योग प्रभावी बल नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अर्थात ये कह रहा है कि स्प्रिंगों के बल नियतांकों के व्युत्क्रम का योग प्रभावी बल नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो समीकरण नंबर 4 में जो ऊपर दिया गया है, इन दोनों का बल नियतांक का जो व्युत्क्रम 1 अपॉन K1, दूसरा 1 अपॉन K2, इसका व्युत्क्रम, इन सबका मान जो प्रभावी बल नियतांक है K, इसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। अर्थात 1 अपॉन K इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन में K2, जिससे K की वैल्यू जो प्राप्त होगी मेरे पास K इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन में K1 प्लस में K2 प्राप्त हो जाएगा। अब मैं इस चीज में एक चीज और दिखाना चाह रहा हूँ कि इन दोनों में दोबारा देखिए, जब श्रेणी क्रम में जुड़े दो स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान का दोलन करना है, तो उस कंडीशंस में फर्स्ट स्प्रिंग है जो कि फर्स्ट पार्ट इसका जो क्लैंप कर दिया जाता है, इसके ऊपर प्रत्यानयन बल K1 लगता है, तो इसके दूसरे सिरे पर कुंजी के दूसरे सिरे को जोड़ूंगा और एक सिरे पर द्रव्यमान M लगा दिया जाता है। तो उस स्थिति में दोनों में क्या होगा, प्रत्यानयन बल K1 और K2 है, विस्थापन दोनों के अलग अलग होंगे, ये कम विस्थापित होगी और ये ज्यादा विस्थापित होगी, तो इसका विस्थापन तो Y1 आ जाएगा, इसका विस्थापन क्या आ जाएगा, Y2 आ जाएगा। अब इसमें जो फोर्स उत्पन्न होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस K1 इंटू Y1, तथा इसके ऊपर फोर्स जो उत्पन्न होगा F इज इक्वल टू माइनस K2 इंटू में Y2 प्राप्त होगा। तो प्रभावी जो बल नियतांक F होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू माइनस का KY, जो कि समीकरण नंबर 2 प्राप्त होती है। और समीकरण नंबर 2 से मैंने क्या निकाला, समीकरण नंबर 2 F इज इक्वल टू माइनस KY, माना दोनों स्प्रिंग में विस्थापन Y1 और Y2 है, तो कुल विस्थापन क्या हो जाएगा, Y इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 प्राप्त हो जाएगा। और इससे मैं समीकरण नंबर 1 से Y1 की वैल्यू प्लस इसी से Y2 की वैल्यू, तो समीकरण 2 से Y की वैल्यू में रखूंगा। रखने के बाद मेरे पास जो समीकरण प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा माइनस का F अपॉन K इक्वल टू माइनस का F अपॉन K1 माइनस का F अपॉन K2 प्राप्त होगा। जिससे मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कि 1 अपॉन K इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्राप्त होता है। जिससे क्या आएगा, K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 अपॉन में K1 प्लस में K2 प्राप्त होता है। अतः सिद्ध होता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े स्प्रिंगों के बल नियतांकों के व्युत्क्रम का योग प्रभावी बल नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो यहाँ तक तो जो स्प्रिंग थी उसके उदाहरण के बारे में अपन पढ़ रहे थे। अब इससे मैं आगे मरोड़ी दोलक पढ़ूंगा।
एक दो उदाहरण और पढ़ूंगा तो इससे सरल गति का ये पूरा पार्ट कंप्लीट होगा। धन्यवाद।